હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે મૂલ્યાંકન દ્વિતીય સત્ર 2023-24 ધોરણ 8 અને વિષય છે હિન્દી। તો હિન્દી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે, તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। तो एनी अंदर पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1 के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एम पहला प्रश्न है कि भाई प्यासी कौन है, तो जवाब आवशे सी चट्टान। बीजू, बाबा भारती ने अपने निज की हानि को खाली जगह की हानि पर न्योछावर कर दिया, तो एनी अंदर जवाब आवशे मनुष्यत्व। तीजू है कि चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा, तो जवाब आवशे डी तंबू लगाएगा। चौथों, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था, तो एनु जवाब आवशे खड़कशी। पांचमों है कि रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं, तो जवाब आवशे डी मरा हुआ समझते हैं। ત્યારબાદ ब है कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एમાં पहली खाली जगह है कि आज उनके मुख पर दुख की खाली जगह तक दिखाई न पड़ती थी, तो जवाब आवशे रेखा। बीजू, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था, तो एनी अंदर आवशे विचारों। तीजू, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई, तो अहीं आवशे चीख। चौथुं है कि पर न प्यार हो तो जग सूना जलता खाली जगह है, तो आनी अंदर आवशे रेगिस्तान। पांचमों है कि गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है, तो जवाब आवशे आदिपुर। त्यारबाद क है कि सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहलू वाक्य है कि बाबा भारती फूले नहीं समाते थे, तो क्योंकि तानो जवाब है ब, सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। बीजू, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। तीजू, विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। त्यारबाद चौथुं है कि सुल्तान को वापस लौटाने के बाद, तो जवाब आवशे खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। ड है कि निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी दीजिए, तो जामा मस्जिद और स्वर्ण मंदिर, तो एना विषे पण आपणे सोल्यूशन जोवाना है। ये पहला આપણે વાત કરી લઈએ। प्रश्न 2 के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए कि शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है, तो कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। बीजू, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था, तो कि बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से वह आया था। तीजू, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे, तो वे कहते थे कि जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है वैसे ही उनकी चाल है। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए, तो दादाजी भूत, पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। त्यारबाद बनी अंदर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। एમાં पहला प्रश्न है कि श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे। मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी। त्यारबाद क है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सविस्तर लिखिए कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाते हैं, हम तक कौन पहुंचाता है और पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। बीजू, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई और बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। त्यारबाद प्रश्न 3 है, एक एक वाक्य ની અંદર જવાબ આપવાના છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि जग में किसकी हंसी होती है, तो जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है उसकी जग में हंसी होती है। बीजू, प्यार के अभाव में जगत कैसा है, तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। तीजू, उजियाला कहाँ बंदी है, तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है, तो कि पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। बनी अंदर दो दो वाक्य में उत्तर लखवानो कि किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा और ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। कनी अंदर सविस्तर उत्तर लखवाना है
कि अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है और कवि नाविक से क्या कहना चाहता है। ડની અંદર અબ ભી હરી ત્યાંથી લઈને રેગિસ્તાન સુધી કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અબ ભી હરી ભરી ધરતી હૈ, ઉપર નીલ વિતાન હૈ, પર ન પ્યાર હો તો જગ સૂના જલતા રેગિસ્તાન હૈ। ત્યારબાદ મિત્રો એક ડની અંદર તમે જામા મસ્જિદ, तो यह दिल्ली में स्थित है। ईद आदि त्योहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। ત્યારબાદ अति स्वर्ण मंदिर, तो यह पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ત્યારબાદ 2 आधारित था कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी, तो कि शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इससे प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे, तो शास्त्री जी निरंतर कर्मों में लगे रहने वाले कर्मयोगी योगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। ત્યારબાદ આગળનો જે પ્રશ્ન છે कि मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी, तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે कि बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी, तो बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था जैसे हवा में उड़ रहा हो। ત્યારબાદ આગળ છે કે જો ભાઈ પત્રવાળો હતો તો એનો જવાબ પણ તમારે જોઈ લેવાનો છે મિત્રો। જો આ બધી સમજૂતી આપીશું તો વિડીયો ઘણો લાંબો થઈ જાય તેમ છે, એટલે અહીંયા પ્રશ્ન આપેલા છે અને એના જવાબ પણ આપેલા છે, એ તમારે ध्यानथी जोई लेवाना छे अने तैयार करी देवाना छे कि भाई शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो ये पण तमे अहींया तमारी स्क्रीन पर तेनो जवाब जोई शको छो। ત્યારબાદ આગળ આપણે વધીશું તો बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे, तो एनो पण तमे जवाब निहाળી શકો છો, જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ 3 बनी अंदर काव्य आधारित था कि भाई किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा, तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। ત્યારબાદ ज्वार कहाँ कहाँ उठा है, तो एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। ત્યારબાદ 3 का आधारित सविस्तार के अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है, तो एनो पण उत्तर तमे अहींया जोई शको छो। ત્યારબાદ આગળનો જે પ્રશ્ન છે કે કવિ નાવિક से क्या कहता है, तो એ પણ તમે અહીંયા જવાબ નિહાળી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 4 અવ્યાકરણ છે, એની અંદર પહેલું છે કે मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो चैन आना एनो अर्थ થાય છે मानसिक शांति मिलना, आँखों में चमक होना तो खुशी का भाव प्रकट होना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना, और मुँह आश्चर्य से खुला रह जाना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। बनी अंदर है कि लिंग परिवर्तन करवानुं छे, तो विद्वाननुं थशे विदुषी अने लेखकनुं थशे लेखिका। ત્યારબાદ वचन परिवर्तन करवानुं छे, वस्तुनुं वस्तुए अने चीजनुं चीजे थशे। ત્યારબાદ विशेषणों वाक्य में प्रयोग करवानुं छे कि मूल्यवान, तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है, और अमीर वह जमींदार बहुत अमीर है। शब्दकोशना क्रम में गोठवीए तो पहलो उदास आवशे, चट्टान, बंदी अने मुस्कान आवशे। ત્યારબાદ એની અંદર 4 वाक्य લખવાના છે, एक तो नमक सत्याग्रह आंदोलन अथवा અહીંયા પહેલી આપવાની છે પેડ અને બાદલ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5 ની અંદર આપણે એક પત્ર લેખન કરવાનો છે, તે બની અંદર એક સરસ મજાની વાર્તા છે, અને કણી અંદર ऐतिहासिक स्थल की शेर, विज्ञान वरदान या अभिशाप और श्रम का महत्व
આમાંથી એક નિબંધ તમારે લખવાનો છે. એનું પણ આપણે સોલ્યુશન આપી દીધેલું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ પહેલું નમક સત્યાગ્રહ. તો નમક સત્યાગ્રહની સંપૂર્ણ માહિતી તમને આની અંદર જોવા મળે છે, એ તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો. ત્યારબાદ આગળનો જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ જે પહેલી હતી પેડ વિશે કે જિંદા હું પર ચલતા નહીં, બિન મોસમ કે ફલતા નહીં, છાયા સબકો દેતા હું, કિંમત કુછ નહીં લેતા. તો આ પેડ માટેની પહેલી હતી. ત્યારબાદ बादल माटेनी पहली है कि 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाओ, अंत कटे तो बात बन जाओ, मध्य कटे तो बाल बन जाओ और कर लो तुम सब मुझको याद. तो आ प्रमाणे पहली है. त्यारबाद जे पत्र हतो कि भाई 5 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है हसमुख जोशी. तो ये पत्रनो पण नमूनो तमने अहींया आपेलो छे. એ પત્રનો નમૂનો પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અને આ પત્ર પણ તમારે તૈયાર કરી જ નાખવાનો રહેશે. તો આ પ્રમાણે પત્ર છે આખો, એ તમારે જોઈ લેવાનો છે. ત્યારબાદ એક સરસ મજાની જે વાર્તા હતી, એ કંજૂસ કે પાસ કાફી સોને કી અસરફિયા, બરાબર. તો એ પણ તમે આખી વાર્તા જોઈ શકો છો કે ભાઈ આપણે વાર્તા કેવી રીતે લખીશું. તો એ પણ આખી વાર્તા તમને અહીંયા આપેલી છે, એ તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું નિબંધની. એની અંદર પહેલો નિબંધ છે ઐતિહાસિક સ્થળ કી સૈર. તો એની અંદર પણ તમે અહીંયા જવાબ જોઈ શકો છો. તો મિત્રો આ 3 નિબંધ અને એમાંથી આપણે એક જ નિબંધ લખવાનો છે, બરાબર છે. એટલે છતાં પણ 3 નિબંધનું સોલ્યુશન આપી દીધેલું છે. તો તૈયાર કરી દેવાના અને જે નિબંધ તમને યોગ્ય લાગે એ નિબંધ તમારે લખવાનો છે. ત્યારબાદ વિજ્ઞાન વરદાન એ અભિશાપ છે, બરાબર, એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 8નું જે હિન્દીનું પેપર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર તમને આપી દીધેલું છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો શ્રમ કા ગૌરવ. તો આ વિડીયોને બને એટલો તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે તેઓ પણ ઝડપથી આ પેપર જોઈ શકે, સોલ્યુશન કરી શકે અને સારા ગુણ મેળવી શકે. થેન્ક યુ, આભાર.